नमस्कार साथियों, मैं सुशील जादौन आपका हमारी परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम और रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट के ऊपर रहने वाली है। बहुत शानदार वीडियो रहेगी, बहुत सारी चीजों पर बात करूंगा और जैसा कि मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि साथियों, यूपी पुलिस का जो री एग्जाम है वो बहुत जल्द होने वाला है और बार बार कहने वाला हूं साथियों कि रिजल्ट भी आपका रेडियो ऑपरेटर का बहुत जल्द आने वाला है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपका इंतजार कुछ ही समय का है। अब बहुत जल्दी आपको साथियों कुछ नई और अच्छी खबर मिलने वाली है। उससे पहले साथियों बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो जो बच्चे पढ़े हैं वो तो सभी जानते हैं कि साथियों आप ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं, तो आप सब लोग साथियों पॉलिटी का कोर्स खरीद सकते हैं। हमारी परीक्षा एप्लीकेशन पर ये कोर्स चल रहा है और ये कोर्स जो है साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स की कीमत इसलिए ज्यादा है साथियों क्योंकि इस कोर्स पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। D20 कूपन कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें जो पॉलिटी पढ़ा रखी है मैंने यूपीएसआई के लिए स्पेशल उसको कवर करते हुए पढ़ा रखा है, तो आप इसके अंदर साथियों पढ़ सकते हैं। 399 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा, जाके आप इसे खरीद सकते हैं। एक अच्छा कोर्स है। जो बच्चे नए हैं वो पहले डेमो देखें, 5 वीडियो फ्री हैं, 5 हिस्ट्री 5 पॉलिटी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ, हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर मिलता है, लाइव क्लास, डाउट ग्रुप, सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा जो आपके लिए बेहतर से बेहतर हो सकता है। लेकिन जो भी बच्चा है पहले डेमो देखेगा, 3 वीडियो देख लीजिएगा, 5 तो आप देखने से पहले ही कोर्स ले लोगे, 3 वीडियो देखेगा, 5 फ्री है वैसे, 3 में ही साथियों आप कह दोगे हाँ सर इससे बेस्ट कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता। हर एग्जाम के लिए आपका कोर्स है, ले सकते हैं, चाहे रेलवे है, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई जिसकी भी कर रहे हैं, कोर्स मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बहरहाल अपनी बातों पर आते हैं। दोस्तों, सबसे मुख्य बात क्या है अगर हम बात करें तो आज की वीडियो है साथियों, जैसे कि बोर्ड की तैयारी शुरू हो गई है, रिजल्ट बहुत जल्द, रेडियो ऑपरेटर की बात करें और यूपी पुलिस का कांस्टेबल का री एग्जाम कब तक होगा, इन दो बिंदुओं पर बात करने के लिए आया हूं साथियों। अगर दोनों ही बिंदुओं पर देखें तो कुछ खास बात यह है कि चाहे साथियों हम रिजल्ट की बात करें, चाहे हम साथियों इसके री एग्जाम की बात करें, दोनों बिंदु इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं साथियों कि अभी यूपी पुलिस के बारे में बात करें तो यूपी पुलिस के अंदर जैसे ही बीजेपी चुनाव के अंदर उतनी सीट नहीं लेकर आई है, तो योगी जी ने 6 तारीख को एक बैठक करी थी। कब साथियों? 6 जून को एक बैठक करी थी। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं। 6 जून को एक बैठक करी थी और 6 जून को साथियों जब ये बैठक हुई तो इस बैठक में योगी जी ने साथियों जानकारी मांगी कि आखिरकार विभागों में चल क्या रहा है। और सबसे मुख्य जानकारी क्या थी साथियों? सबसे मुख्य जानकारी ये थी कि मैं 8 जून को फिर से बैठक करूंगा और 8 जून तक आप क्या करेंगे, सारा का सारा मुझे डाटा देंगे किस विभाग में कितने पद खाली हैं वगैरह वगैरह। तो 8 जून को फिर दोबारा से साथियों क्या हुई, दोबारा से यहां पर बैठक हुई। अब जब 8 जून को बैठक हुई तो बैठक होने के बाद साथियों यहां पर कुछ निष्कर्ष निकले। योगी जी ने साथियों एक तो जो नकल माफिया है, जो पेपर आउट वगैरह होते हैं, उन पर एक विशेष क्या दिया, विशेष ध्यान दिया। दूसरा साथियों जो पेपर के अंदर नियमावली में समस्या होती है उन पर विशेष ध्यान दिया और सभी विभागों से कहा कि कैलेंडर पर काम करते हुए सही वक्त पर सभी परीक्षाएं साथियों कराई जाए, ऐसा योगी जी ने कहा। अब उन सब बातों पर आ जाता हूं तो साथियों फिर ये दोनों पॉइंट आपकी कंक्लूजन निकल के आ जाएंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। दोस्तों देखो, सबसे पहले आज की ये खबर है जिसके अंदर आपको पता चल रहा होगा, यहां पर आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो पुलिस साथियों भर्ती परीक्षा के लिए भेजी सूची, ये बुलंदशहर की सूची है। जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि अभी क्या कर रहा है विभाग साथियों, सभी को सूची भेज रहा है। अब की बार विश्वविद्यालयों को, यूनिवर्सिटियों में एग्जाम कराने की तैयारी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, तो ये आपका किस में कराने की तैयारी है साथियों? यूनिवर्सिटी में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज हो गए या फिर प्राइवेट स्कूल वगैरह हो गए तो उनमें चांसेस रहते हैं। जैसे राजस्थान में कई बार आपने देखा कि यूपी राजस्थान एसआई का जो मतलब सेंधमारी वहां पर की गई थी, तो उससे बचने के लिए अब की बार यूनिवर्सिटियों में पेपर कराए जाने की पहली बात तो साथियों कवायद की जा रही है। दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटियों से डाटा ले रहे हैं कि आखिरकार हम आपके यहां पर कितने कॉलेजों में एग्जाम करा सकते हैं और कितने यहां पर आपके यहां व्यवस्था है सीट वगैरह की। अब ये जो है साथियों बुलंदशहर के अंदर भेजा गया है और बुलंदशहर में साथियों लिखा हुआ है कि 19 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी वो दोबारा कराई जानी है। तो परीक्षा केंद्र बनाने के लिए 35 विद्यालयों के नाम की सूची बनाकर उत्तर प्रदेश भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को भेज दिया। यानी कि अभी तक भर्ती बोर्ड ने जानकारी मांगी थी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, कॉलेजों से, अब बुलंदशहर ने साथियों वो जानकारी भर्ती बोर्ड को दे दी है। तो ये वाली जानकारी है कि साथियों भर्ती बोर्ड के पास जानकारी पहुंच चुकी है।
ध्यान रखना चाहते हो, जब ये कार्यक्रम चलता है ना कि हम कहां पर एग्जाम करा सकते हैं, कितने बच्चों का करा सकते हैं, तब एग्जाम बहुत नजदीक होता है। आपने पहले भी देखा होगा, जब आपका साथियों फरवरी में एग्जाम हुआ था, उस समय भी साथियों 1-2 महीने पहले, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही ये लेटरों का आवागमन शुरू हुआ था, और ये बहुत लंबे समय से हो रहा है। कई लेटर मैं आपको दिखा चुका हूं। अब विद्यालयों ने भी सूची भेज दी है भर्ती बोर्ड को कि हम अपने यहां पर कितने बच्चों का एग्जाम करा सकते हैं। तो एक तो ये हो गया साथियों कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत जल्द होगा, चाहे जून में हो जाए चाहे जुलाई में हो जाए। लेकिन अब अगस्त में एग्जाम जाने की बहुत कम संभावना है। लेकिन एक समस्या हो रही है क्या साथियों, अगर हम बात करें, यहां पर लिखा हुआ क्या है, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि पेपर लीक व सॉल्वर गैंग से निपटने के लिए प्रदेश में बनेंगे नए कानून। अब साथियों जो पेपर लीक होता है, उन सॉल्वर गैंगों से निपटने के लिए नए कानून बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि पेपर वगैरह लीक ना हो। यहां पर बीच में लिखा हुआ है, अब एक ही एजेंसी नहीं करा पाएगी पूरी परीक्षा, मतलब फिजिकल अलग, परीक्षा छपने का जो टेंडर होगा वो किसी और के लिए होगा, मतलब अलग अलग इसको डिवाइड किया जाएगा, एक ही एजेंसी सारे काम नहीं कराएगी। तो दोस्तों अब बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि सर अगर एजेंसी फाइनलाइज करते हैं ये, तो इसमें इनको समय लग जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि एजेंसी फाइनलाइज करने में इनको समय लग जाएगा, दोस्तों सरकार जब जो काम चाहे ना वह उतना जल्दी कर सकती है, आप आसानी से जानते हैं। जब सरकार को डिले करना हो ना, आपने देखा होगा जैसे कि टेंडर निकाला गया था यूपी पुलिस का, यूपीएसआई का टेंडर निकाला गया है। अगर सरकार की और भर्ती बोर्ड की मंशा उस काम को पूरा करने की नहीं है ना, तो वो उसको 3-3 4-4 बार निकालता रहेगा। अगर वो चाहे तो एक बार में ही साथियों 10 दिन का टाइम देके इससे कंप्लीट करा सकता है टेंडर को, किसी भी कंपनी को देके। तो आप ये बात दिमाग से निकाल देना कि अभी तो सर कंपनी ही फाइनल नहीं है, अभी तो टेंडर ही नहीं निकला है, वगैरह वगैरह। ये सब बेटा इंटरनल चीजें होती हैं, और यह भी एक इंटरनल चीजें ही है। जब साथियों आपके कॉलेजों से डाटा मांगा जा रहा है, तो ये इनके लिए साथियों कोई बड़ी बात नहीं है टेंडर निकाल के किसी कंपनी का चयन करना, ये बहुत आसान बात है। जहां वो 20 दिन का टाइम देते हैं, वहां 5 दिन का टाइम दे देंगे, 6 दिन का टाइम दे देंगे, बोले 6 दिन के अंदर हम आप डाटा भेजो अलग अलग कंपनियों से। तो ये चीजें हैं साथियों, आप इस चीज से बिल्कुल शॉक मत होइएगा कि कंपनी फाइनलाइज नहीं है सर कैसे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार जब चाहे जितने दिन में चाहे जब टेंडर निकालते हैं तो उनके हाथ में होता है ना कि 20 दिन में आप आवेदन करो, 15 दिन में, 1 महीने का भी आवेदन मानते हैं कि 1 महीने में सभी कंपनियां हमें आवेदन करें। 6 दिन का आवेदन दे देंगे, भाई 6 दिन में आवेदन करके बताओ कौन कौन साथियों इंटरेस्टेड है कंपनियां। अगले 4-5 दिन में साथियों फाइनलाइज कर लेंगे, है ना। कंपनी समय भी मांगेगी तो कितना समय मांगेगी, मान लीजिएगा 1 महीना समय मांग लेगी, तो फिर भी मैं कह के चल रहा हूं कि 40 से 50 दिन के अंदर आपका यूपी पुलिस, 50 दिन तो मैं बहुत मुश्किल से बता के चल रहा हूं, तो जब तक साथियों 40 से 50 दिन के अंदर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो रहा होगा। तो पहली बात तो साथियों मैंने आपको बताई कि जो आपको यूपी पुलिस का एग्जाम है, ये आप साथियों खींचकर अगर मानेंगे ना, तो साथियों आप 40 से 50 दिन मान लीजिएगा इसको। कितना? 40 से 50 दिन से ज्यादा ये नहीं जाएगा। 40 से 50 दिन के अंदर आपको क्या होता दिख रहा होगा, ये साथियों 40 से 50 दिन में पेपर होता नजर आ रहा होगा। एक बात तो ये। अब आते हैं साथियों रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट पर। रेडियो ऑपरेटर के रिजल्ट पर आने से पहले कुछ खबर दिखाना चाहूंगा, जहां पर योगी जी ने देखो ये बात कही है कि चयन आयोग से अपेक्षा की गई है कि वह भर्ती परीक्षा के कैलेंडर से भर्ती परीक्षा के लिए कैलेंडर समय से जारी करे और उसका अनुपालन करे। तो एक तो इन्होंने साथियों कैलेंडर की बात की गई है, क्योंकि आप जानते हैं रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी इतना डिले होकर चल रही है, कितने लंबे समय तो पेपर किया, अब पेपर कराने के बाद फिर उसकी आंसर की दी तो फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं दे पा रहे। तो कैलेंडर के अनुपालन की करने की बात कही गई है, और कैलेंडर के अनुसार परीक्षा ना होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से यह सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा, जैसे एक दिन में 2 परीक्षा हो जाती है, बच्चे ने वो भी फॉर्म भरा है वो भी भरा है, तो वह उससे से बचने की बात कही गई है। कतिपय पदों के लिए साथियों शैक्षिक अर्हता निर्धारण, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना, रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है तो कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की सूची प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों जो बीटेक और डिप्लोमा का मामला चल रहा है ना, दरअसल ये वही मामला है। अभी बीटेक वाले जो बच्चे थे वो साथियों अभी लखनऊ गए थे, और जो जनता दरबार योगी जी लगाते हैं वहां पर साथियों इनको ज्ञापन वगैरह देने का काम किया गया था। भर्ती बोर्ड भी गए, फिर इको गार्डन में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। तो योगी जी के पास साथियों ये बात पहुंच चुकी है कि समकक्ष डिग्री को लेकर डिप्लोमा और साथियों बात करें बीटेक को लेकर कहीं ना कहीं साथियों टकराव हो रहा है। अभी साथियों बात करें 10 तारीख को जो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं, वो भी साथियों अपनी बात को रखने के लिए जा रहे हैं कि सर बिल्कुल डिप्लोमा वाले इसमें एलिजिबल है, सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट का आदेश है, जैसे कि तीसरी बेंच ने उसको सुनाया था, या जो भी उनके साथियों साक्ष्य हैं। तो अभी 10 तारीख को आई थिंक साथियों रेडियो ऑपरेटर में जो डिप्लोमा वाले हैं वह भी पहुंच रहे हैं। तो ये टकराव हो रहा है साथियों, बीटेक वर्सेस यहाँ पर डिप्लोमा। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्या क्या उस केस के अंदर चल रहा है, अभी किसका पक्ष साथियों मजबूत है। जब भी मैं इस बात को बोल देता हूं तो बीटेक वाले कमेंट करते हैं, फिर अगर डिप्लोमा वालों के लिए बोलता हूं तो डिप्लोमा वाले कमेंट करते हैं। तो अभी इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, हाँ इतना जरूर कहूंगा कि डिप्लोमा वाले अपनी बात पर मजबूती से टिके हुए हैं, और जैसे बीटेक वाले गए उन्होंने योगी जी के बारे में योगी जी को ये सारा बताया, अब डिप्लोमा वाले जाएंगे तो नियमावली के आधार पर भर्ती होगी। अब नियमावली में क्या लिखा हुआ है, नियमावली में सबसे पक्ष डिप्लोमा वालों का थोड़ा सा मजबूत नजर आ रहा है। तो देखना होगा कि अब साथियों समकक्षता में बीटेक मानी जाती है नहीं मानी जाती। कहने का मतलब है कि रेडियो ऑपरेटर की साथियों रिजल्ट पर एक जो ये मामला है योगी जी की नजर में जा चुका है कि भाई कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है। तो योगी जी कह रहे हैं साथियों कि एक पाली में 2 या अधिक, मतलब एक पाली मतलब हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूरी होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से कराई जानी चाहिए। पेपर कोडिंग को भी साथियों व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूरी है। शनि की साथियों पूरी तरह से अगर हम बात करें तो पूरी तरह से योगी जी ने साथियों इस 8 तारीख की बैठक के बाद पूरे के पूरे विभागों के सचिवों को पूरी तरह से टाइट कर दिया है। रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट साथियों मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा नहीं तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आ रहा होगा। 100% इस बात की संभावना है। बाकी साथियों आप इंतजार थोड़ा सा कर लीजिएगा, मेरे कहने से ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कुछ समय लगेगा भी तो साथियों फिर हम इसके लिए ट्विटर अभियान चलाने के लिए बहुत जल्द तैयार होने वाले हैं। हम आप मेरे साथ, आप और मैं सभी से साथियों गुजारिश करूंगा और सभी को इस मामले में लेके आऊंगा। इस बार ट्विटर अभियान जो होगा जोर शोर से चलाएंगे, बस आप सब लोग साथ दीजिएगा। रेडियो ऑपरेटर का साथियों इतना लंबा डिले होना तो कहीं ना कहीं साथियों कहते हैं ना कि न्याय में अगर देरी मिल रही है तो न्याय से वंचित होने के बराबर है। तो ऐसा नहीं होने देंगे, बहुत जल्दी कठोरता से साथियों हम इसके लिए मुहिम चलाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि रेडियो ऑपरेटर वाले चाहे बीटेक हो डिप्लोमा कोई किसी ने किसी पोस्ट के लिए फॉर्म भर रखा हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ट्विटर अभियान में आप सब लोग बढ़ चढ़ के भाग ले पाओ। रिजल्ट साथियों कई बार मंगवाने भी पड़ते हैं। तो साथियों युवा साथियों के लिए फिर संदेश भेजा है कि हम इन सब चीजों पर काम कर रहे हैं। आपकी बार विश्वविद्यालय पॉलिटेक्निकल डिग्री वगैरह वगैरह इन सब के लिए साथियों चीजें रहने वाली। तो योगी जी के साथियों इस निर्णय से यह पता चल रहा है कि जो रेडियो ऑपरेटर का साथियों रिजल्ट है वो आपको साथियों 1 से 2 हफ्ता, यानी कि साथियों हम मान सकते हैं 1 से 2 हफ्ता, यानी कि साथियों आपका 15 दिन के अंदर अंदर आपका रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का साथियों जो आपका री एग्जाम है, इसमें बार बार क्या चल रहा हूं मेरे साथियों कि आपको 40 से 50 दिन से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, क्योंकि लेटर साथियों जो कॉलेजों में गए थे या यूनिवर्सिटियों में गए थे उन्होंने वापस डाटा भी दे दिया है कि अब हम साथियों कितने बच्चों का एग्जाम करा सकते हैं। भर्ती बोर्ड अपनी तैयारी में लगा हुआ है, अगर नहीं लगे हुए तो सिर्फ आप देखते रहिएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आपका चल रहा है, तो आप सेफ है या नहीं है मैं वहां रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप अभी भी साथियों थोड़ा सा अपने आप को ये मान रहे हो ना कि सर तैयारी में उतना नहीं है, तो गलती कर रहे हो, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत जल्द री एग्जाम होने वाला है और बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। यहां पर बात करें तो री एग्जाम की डेट देने के बाद आपको समय नहीं देगा, यहां पर बात करें तो आपको फिजिकल के लिए समय नहीं देगा। ये दोनों ही बात ध्यान रखिएगा। जैसे रिजल्ट आएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का समय देगा और आपका फिजिकल करा रहा होगा। यहां पर साथियों 20 से 25 दिन का टाइम दे रहा होगा और यहां पर एग्जाम करा रहा होगा। यूपी पुलिस की बात करें, बहरहाल आपकी मर्जी, आप कितनी तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी के लिए मैंने कोर्स निकाल रखा है, बता दिया है कि साथियों अगर आप D20 कूपन कोड लगाएंगे तो ये कोर्स आपको 399 रुपए में मिल जाएगा। सर ये कोर्स कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर पर डालिएगा हमारी परीक्षा, कोर्स मिल जाएगा साथियों। अच्छा कंटेंट है, अच्छा एक तरह से नोट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। नोट्स ऐसे ही कि आप जीरोक्स निकलवा सकते हो और जीरोक्स निकलवा के अपने सामने रख के साथ एक अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स पहले से बने हुए आपके हाथ में होंगे, बस आप पढ़ो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक एक अक्षर आपको नोट्स के अंदर मिलेगा, आपको लिखने की एक अक्षर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छा कोर्स है, ले सकते हैं साथियों। अभी इस पर डिस्काउंट भी चल रहा है। बट कोर्स इसलिए महंगा है कि इस कोर्स के अंदर दम है। ये कोर्स वो नहीं है कि 15 क्लास के अंदर पॉलिटी खत्म कर दी, 20 क्लास में हिस्ट्री खत्म कर दी, ये वो कोर्स नहीं है। अपने आप में बहुत दम रखता है। आप देख लीजिएगा, 1-2 वीडियो ही देख लोगे तो समझ जाओगे कि साथियों हम संविधान सभा भी पढ़ाते हैं तो कम से कम 2 क्लास में चला जाता है, लेकिन उसके अंदर डाटा होता है, फैक्ट अच्छे होते हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं और प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए होते हैं वो सब में कवर कराता हूं। ठीक है, जाके एक बार डेमो देखिएगा जब समझ पाओगे। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपकी राय क्या है, और चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि सही और सटीक जानकारी आपको इस चैनल से हमेशा मिलती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक।